चलिए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों पर सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की फटाफट हेडलाइंस। झारखंड के देवघर में कांवड़ियों की बस ट्रक से टकराई, 18 की मौत, जल चढ़ाने आए थे श्रद्धालु। पाकिस्तान तो कई बार गए होंगे, गौरव गोगोई को अमित शाह ने यूं ही नहीं लपेटा, असम में इस पर हो रहा बवाल। आपकी पाकिस्तान से बात होती है क्या, अखिलेश ने टोका तो अमित शाह ने लोकसभा में दिया तीखा जवाब। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों, व्हाइट हाउस में बैठा गोरा सीज फायर कैसे कर सकता है, संसद में गरजे ओवैसी। भारत ने मांग में सिंदूर भर दिया, पाकिस्तान तो पत्नी हो गया, बेनीवाल की बात सुन लोकसभा में गूंजे ठहाके। जिन्हें भारत का पक्ष नहीं दिखता उन्हें आईना दिखाने के लिए खड़ा हुआ हूं, लोकसभा में पीएम मोदी। डिंपल यादव पर कमेंट करने वाले मौलाना साजिद रशीदी को सपा कार्यकर्ता ने मारा थप्पड़। मैं भारत का पक्ष रखने के लिए खड़ा हुआ हूं, कैसे एक वाक्य से पीएम मोदी ने विपक्ष पर चलाया ब्रह्मास्त्र। राहुल गांधी के सवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब, दुनिया के किसी भी नेता ने ऑपरेशन सिंदूर रोकने को नहीं कहा। लिडवास में जो हमारे आतंकी, वहां से 22 39 तो त्राल 20 किलोमीटर ही दूर, सबसे महफूज ये जगह। आंगनबाड़ी केंद्रों पर मेहरबान हुए सीएम नीतीश, 270 करोड़ रुपए में होगा ये काम, विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी मंजूरी। बिहार में बाढ़ का कहर, 12 जिलों में रेड अलर्ट, बिहार में भारी बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई, खासकर दरभंगा, समस्तीपुर और पूर्णिया में हालात गंभीर, एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गईं। लखनऊ में भारी बारिश से जल जमाव, स्कूल और कॉलेज बंद, राजधानी लखनऊ में तेज बारिश के कारण सड़कों पर जल भराव, प्रशासन ने सभी स्कूल कॉलेज आज बंद रखने के निर्देश दिए। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 41 एजेंडों पर मुहर, राजगीर खेल एकेडमी के लिए 1100 करोड़ मंजूर। यूपी में 23 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर, अयोध्या के कमिश्नर, गोरखपुर प्रयागराज के डीएम बदले, देखें पूरी लिस्ट। पत्नी झगड़ा करके मायके चली गई तो बौखलाया पति, रात में शराब पीकर पहुंचा घर और सगी बेटी से बना लिया संबंध। एक दूसरे पर चढ़ते गिरते भागे 4000 लोग, चीखों में बदल गया बम बम का उद्घोष। 65 लाख वोटर्स को नहीं किया एसआईआर लिस्ट में शामिल, सिब्बल और प्रशांत भूषण से एससी ने पूछा, 15 लोग लाओ जो जिंदा हैं और उन्हें मृत बता दिया। 27 साल की सांसद शांभवी चौधरी ने ऑपरेशन सिंदूर पर क्या कहा कि टेबल थपथपाते नजर आए राजनाथ सिंह। जिस बाटला हाउस एनकाउंटर पर रोई सोनिया गांधी, अमित शाह ने उसी से कांग्रेस को घेरा, पूछा वीडियो सदन में लगा दूं, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रही थी ग्रैंड ओल्ड पार्टी। नीतीश कुमार के हाईटेक चुनावी रथ से बीजेपी का पोस्टर गायब। राजस्थान में मंच पर दिखा सत्ता का अनोखा दृश्य, सीएम से फाइल साइन कराने की जल्दी में मंच पर ही पहुंच गए मुख्य सचिव, वीडियो हुआ वायरल। बड़े तोहफे देने की तैयारी में नीतीश कुमार, बिहार में इन कर्मचारियों की सैलरी होगी 2 गुनी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कितने देशों ने भारत की कार्रवाई को समर्थन दिया, द्रमुक। राज्यसभा में खरगे नड्डा का हाई वोल्टेज तकरार, पीएम पर बयान से शुरू होकर माफी तक पहुंची बात। अब चैन की सांस लेंगे चिराग पासवान, 38 नेताओं के सामूहिक इस्तीफे पर सामने आई सच्चाई। पत्नी के अपमान पर चुप रहने वाले अखिलेश, मौलाना के बयान पर लखनऊ में बीजेपी विधायक ने लगवाए पोस्टर। फारूक अब्दुल्ला ने ऑपरेशन महादेव उठाए सवाल, कहा नहीं पता कौन थे क्या थे। ईसी को कोर्ट ने क्या कहा, आधार वोटर आईडी पर सुना दिया ये फरमान। जिस आरुष के आने की मनाई खुशियां, उसी को विदा कर रोया पूरा गांव। सीएम का लेटर लेकर उपभोक्ताओं के पास पहुंचेंगे अधिकारी, इनको मिलेगा 125 यूनिट फ्री बिजली का लाभ। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार का नया चुनावी रथ तैयार, हरियाणा से मंगवाया गया हाईटेक प्रचार वाहन।
नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा, इन कर्मचारियों की बढ़ेगी 27,000 से 40,000 तक सैलरी। जानिए पूरी खबर। अब वक्त है खुलासा का, वो सच्चाई जो आपको जाननी जरूरी है। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम हमले और इसके बाद सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। अपने भाषण में उन्होंने कांग्रेस के नेताओं में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम को निशाने पर लिया। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की हत्या करने वाले तीनों आतंकियों को ऑपरेशन महादेव के तहत बीते दिन मौत की घाट उतार दिया गया है। संसद के मानसून सत्र के दौरान सोमवार को लोकसभा में देर रात तक ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चली। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने सरकार से तीखे सवाल पूछे। नागौर से आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल भी ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल पूछ रहे। झारखंड के देवघर जिले में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां बस और ट्रक में टक्कर हो गई। हादसे में 18 कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न विभागों से जुड़े 41 एजेंडों पर मुहर लगी। इस बैठक में पत्रकार पेंशन योजना में बदलाव को लेकर मंजूरी दे दी गई। बिहार राज्य आयोग में 6 पदों की स्वीकृति दी गई, तो वहीं राजगीर खेल एकेडमी के लिए 1100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। बिहार सरकार ने पंचायती राज विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों की वेतन वृद्धि की वर्षों पुरानी मांग पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर ली है। इस प्रस्ताव को वित्त विभाग की स्वीकृति मिल चुकी है और उम्मीद है कि इसकी औपचारिक घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शीघ्र ही कर सकते हैं।